Saurabh Maths with the finest concept. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा था, एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण। ठीक है, आज से जो हमारा वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड होगा। ठीक है, और आज हम एडवांस मैथ का एक चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योमेट्री। ठीक है, और देखिएगा बहुत ही इजी आपको लगेगा। चलिए सबसे पहले बताइएगा ज्योमेट्री में एंगल क्या होता है। एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंगल, इसको क्या बोलते हैं? कोण क्या होता है? और देख लीजिए ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आएगा। बिल्कुल हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं कोण क्या होता है। तो देखिए कोण क्या होता है, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपका कोण AOB। ये दो रेखा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसे लिखने का तरीका कोण AOB। जिस कोण की बात बोला जाए उसे हम लोग बीच में रखते हैं। ठीक है, कोण क्या पढ़ेंगे? कोण AOB। ठीक है, अब देखिए ये एंगल तो आप समझ गए। अब एंगल में थोड़ा सा कुछ समझेंगे आप। देखिए बता रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा आप लोग नोट भी करते चले जाइएगा। ये भाई किस ओर है? ये अंदर की ओर है। क्या है? इंटरनल, अंदर की ओर है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या इसको बोलते हैं? इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल। अंदर की ओर जो रहेगा उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल, यानी कि आंतरिक कोण। ठीक है, इसे हम लोग आंतरिक कोण बोलेंगे। तो भाई जब अंदर की ओर होगा तो बाहर की ओर भी होगा, मतलब एक्सटर्नल। इसे अगर हम बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट C ले लेते हैं। ठीक है, इसे C ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे अगर बढ़ाते हैं तो ये इंटरनल हुआ, तो ये एक्सटर्नल भी तो हुआ, ये बाहरी। ठीक है, कौन सा? तो O की बाय कौन सा हो गया? AOC। ठीक है, ये बाय कोण हुआ। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, बाय कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं? बाय कोण। ठीक है, इस बात को आप समझ पाए? चलिए इसे अंदर की ओर आंतरिक कोण, इंटरनल एंगल, मतलब बाहर की ओर जो कोण रहेगा, बाहर की ओर जो कोण बनेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एंगल, बाय कोण बोलेंगे। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जिनको उतारना है वो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, कोण तो जान गए, बाइसेक्टर एंगल। एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? कोण, ठीक है, समद्विभाजक। क्या हो गया? कोण समद्विभाजक। कोई दिक्कत? कोण समद्विभाजक। अब देखो ये क्या होता है। तो सबसे पहले एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, तो दो रेखा के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोण समद्विभाजक क्या होता है? तो ये कोण हो गया कोण AOB। ठीक है, ये वाला कोण। अब इसको क्या करेगा? समद्विभाजक कोण को क्या करेगा? समान दो भाग में क्या करेगा? बांट देगा। तो इससे आप एक लाइन मान लीजिए E, तो OE खींच लीजिए, एक किरण। ठीक है, तो इसे क्या करेगा? दो बराबर भागों में समद्विभाजक कर दिया, दो बराबर भागों में ये बांट दिया। इसे हम क्या बोलेंगे?
एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कोण समद्विभाजक। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, यानी कि बराबर बराबर दोनों कोणों को बांट देगा, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ये समझ गए आप। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो यहाँ हो गया, इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। छोटी छोटी बात ज्योमेट्री में आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि छोटी छोटी बात जो है आपको आसान बना देगा। यही सब बात जो है आगे जो है आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन जिस समय हम सॉल्व करेंगे एकदम ये सब का जरूरत पड़ेगा और ये सब आप ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिएगा, ये तो हो गया। अच्छा भाई एक बात, ये कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर तो आप पढ़ लिए हैं, एंगल बाइसेक्टर तो आप पढ़ लिए। अब देखिए एक होता क्या है, ये कोण है, ठीक है, AOB, ये कोण हुआ। तो ये आंतरिक है, अंदर है ना, तो इंटरनल बाइसेक्टर भी होता है, नाम तो सुने ही होंगे, क्या, इंटरनल बाइसेक्टर। तो अंदर की ओर अगर दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगा तो इसे क्या कहेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर। ये हो गया इंटरनल बाइसेक्टर। वहाँ पे केवल बाइसेक्टर के बारे में बताए थे, ठीक है, बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर के बारे में, यहाँ पे एंगल इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। क्या हो गया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसका हिंदी नाम क्या होता है, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक। ओके, तो भाई जब आंतरिक होता है वहाँ पे इंटरनल एंगल हुआ था तो एक्सटर्नल एंगल भी हुआ था, ठीक है। जब आंतरिक हुआ तो क्या होगा, बाह्य कोण भी होगा, मतलब बाह्य, ये इसको हम बढ़ा देंगे तो ये हो गया एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। इसे क्या हुआ कि अब इस कोण को हम आगे बढ़ाएं, इस लाइन को सबसे पहले हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा, इसको हम इस ओर खींचे, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक हम बाइसेक्ट करा दिए, मतलब बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट दिया गया है। ये मान लेते हैं अल्फा, ये अल्फा, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्या हो गया हिंदी का नाम, बाय कोण समद्विभाजक, बाय कोण समद्विभाजक, ठीक है। समझ पाए इस बातों को। अब देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, और इसमें कुछ हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कोण थीटा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये थीटा है, ये 90 डिग्री होता है। कहने का अल्फा और एक थीटा लीजिएगा, अल्फा प्लस थीटा लीजिएगा तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अल्फा और थीटा लीजिएगा, इस ये दोनों का योग, एक इंटरनल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक इंटरनल बाइसेक्टर एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर को सम कीजिएगा, उसका आधा आधा जो भाग होता है उसको जब सम कीजिएगा, जोड़िएगा, तो दोनों का योग क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये होता कैसे है, ज्योमेट्री में बात क्या बनती है कि होता कैसे, हाउ, ये कैसे हुआ, इस बात पे भी हम सीखेंगे कैसे हुआ। देखिएगा, ये बताइएगा, एक स्ट्रेट लाइन है, जरूरत जिस समय मतलब आपको ज़रूरत पड़ेगा हम सारी बात बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें क्या है, इंटरलिंक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, ये लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बिंदु है तो इसको कितना डिग्री कोण बनेगा भाई, तो 180 डिग्री का, ठीक है। पूरा ये कैसे होता है ये भी बताएंगे हम, लेकिन आप ये जानिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक
पूरा अगर हम ले ले तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का, यहाँ से ओ बिंदु पर से ये कितना 180 डिग्री। तो टोटल भाई क्या है, तो 2 अल्फा है 2 थीटा है, 2 अल्फा है 2 थीटा है, तो 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इजकल टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन हो जाएगा, आप कॉमन लेकर ठीक है उधर डिवाइड कर दीजिएगा, तो 180/2 होगा, तो क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ से ये आपका प्रूफ भी हो गया कि ये हुआ कैसे, ठीक है, ये आपका प्रूफ भी हो गया। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का दोनों का एक एक पार्ट लेंगे, यानी कि ये दोनों एक थीटा और ये थीटा, ठीक है, दोनों थीटा थीटा कोण बटा और यहाँ पे अल्फा अल्फा बटा। तो अगर दोनों का एक एक पार्ट लेंगे और जोड़ देंगे तो उसका सम 90 डिग्री आएगा। कैसे आया ये आप सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए इसको मिटा दें। अब हम लोग जो है थोड़ा सा एंगल का टाइप देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल का कितना टाइप होता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, उस बात पे हम गौर करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण ये भाई क्या होता है, देखो समझो बात को, ये कोण हुआ थीटा, ठीक है, थीटा। तो थीटा जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये नियम लगेगा तो एक्यूट एंगल होगा। मेरा कहने का अर्थ हुआ 90 डिग्री से वैसी कोण जिसकी माप 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। जैसे हो गया 90 डिग्री से छोटा क्या हो गया, 75 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये सब क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। मतलब 90 डिग्री से छोटा उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। ये सब तो बातें आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, ठीक है, राइट एंगल, इसका हिंदी नाम समकोण, ठीक है। एकदम बेसिक से चीज़ें को उठा रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे हम बहुत ही हाई लेवल तक जाएंगे, 0 से हीरो लेवल तक। अब देखिए ये हो गया आपका राइट एंगल, समकोण। समकोण किसे बोलेंगे, देखिएगा, जिस कोण की माप ये थीटा 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहेंगे। ये हो गया। चलिए अब होता है तीसरा के बारे में जानेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, देखिएगा, ये क्या होता है, ये हो गया जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से छोटा, परंतु 180 डिग्री से छोटा, उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण कहेंगे। मतलब 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और 180 डिग्री से छोटा रहे, उसे हम अधिक कोण
बोलते हैं, उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। ये जो न्यून कोण रहेगा तो ये जो लाइन है ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, 90 डिग्री होगा, ये पूरा सीधा हो जाएगा। अधिक कोण हुआ तो देखिए ये ऐसे सीधा नहीं होके बल्कि ऐसे हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते, इसे उतार लीजिए आप जल्दी से, फिर अगला क्या होता है बता रहे हैं। तीसरा हो गया, अब चौथा देखेंगे, चौथा, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, अब होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल या, ठीक है, इसको एक नाम और इसका है लाइन एंगल, इसका हिंदी नाम है रेखा कोण, ठीक है, रेखा कोण। ये भाई क्या होता है, देखो सबसे पहले ये लाइन था, ऐसे हुआ, गौर से सीखना, इसे हम लोग न्यून कोण बोले थे, इसको हम लोग क्या बोले थे, न्यून कोण। और ये जब ऐसे हो गया, पूरा सीधा हो गया, तो ये 90 डिग्री जब कोण बनाते इसको हम लोग बोले थे, क्या बोले थे, तो राइट एंगल बोले थे, मतलब समकोण बोले थे। और ये जब ऐसे हो गया, ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक जब हो गया था तो इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोले थे, ये अधिक कोण बोले थे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये इस लाइन, ये इनिशियल लाइन हुआ, ये इनिशियल, ये फाइनल लाइन हो गया, ठीक है। तो ये पूरा सीधा हो गया, तो सीधा लाइन ये अपने आप में इस कोण की माप जो है 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये रेखा कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि ज़रूरत जिस समय ये आएगा, समय आएगा तो वो आप सीख जाएंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए ये इस पे जो आपको बताए थे कि ये पूरा 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि ये इस पे एक लाइन खींच दिए, ठीक है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ये एक लाइन खींच दिए, तो ये दोनों कोणों का, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक कोण x है और दूसरा कोण y है, तो यहाँ से यहाँ हम जान रहे हैं कि दोनों का मतलब जो पूरा 180 होता है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये सब और डिटेल में बात करेंगे, ये जान जाइए कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। जिस कोण की माप 80 डिग्री हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 4 हो गया है, 5 देखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इसका हिंदी नाम बृहद कोण। देखो भाई, ये ऐसे था, न्यून कोण था, ये ऐसे बना, राइट एंगल बना, ये ऐसे बना, अधिक कोण बना, ये ऐसे बना, स्ट्रेट एंगल बना, ठीक है। अब ये ऐसे आ जाएगा, अब ये ऐसे आ जाएगा। अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर की ओर शिफ्ट होते जा रहा है, तो इस कोण, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बृहद कोण कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो माप होगा, ठीक है, उसे हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे बृहद कोण। देखो क्या होता है, तो जिस कोण की माप, कैसे बोलेंगे, जिस कोण की माप 180 से बड़ा, ठीक है, बशर्ते 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब लास्ट बचा, लास्ट हम लोग 6 में पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण। ये भाई संपूर्ण कोण क्या होता है, देखो समझो, बातों को समझो। ये ऐसे था न्यून कोण, ये ऐसे बना 90 डिग्री, ये ऐसे बना, तो ये ऐसे बना तो अधिक, ये क्या समकोण हुआ, ये ऐसे बना
तो ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, ये ऐसे हुआ रेखा कोण, ठीक है, ये ऐसे हुआ तो रेखा कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ये ऐसे हुआ रिफ्लेक्स एंगल, अभी पढ़े हैं, ये ऐसे हो गया तो रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, बृहद कोण। अब ये पूरा कंप्लीट चक्कर ये हो जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ से देखो, इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ पूरा एक बार कंप्लीट चक्कर ये कर लिया है, ठीक है, तो इसे हम लोग थीटा की मान पूरा का पूरा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, उसे हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे देखो ये इनिशियल लाइन हुआ, फाइनल लाइन भी इसी के आगे, मतलब इसी के ऊपर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो वो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उसे कंप्लीट एंगल बोलेंगे। जैसे सबसे पहले तो ये होता है 0 डिग्री, इस पर कोई लाइन है, अगर कोई एंगल ही नहीं है, ऐसे करके मान लो, देखो ये 2 पेन है, दिख रहा है, ये ऐसे हुआ तो 0 डिग्री हुआ, ये ऐसे उठा दो, ये ऐसे उठा दो, न्यून कोण हो गया, ठीक है, एक्यूट एंगल हो गया, ये पूरा सीधा कर दो, स्ट्रेट दोनों कर दो, ठीक है, तो ये हो गया समकोण हो गया, ठीक है, राइट एंगल हो गया, ये ऐसे कर दो तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, अधिक कोण, ये ऐसे कर दो, ये पूरा स्ट्रेट, ये दोनों दिख रहा है, दोनों 2 कलर का पेन है, ये पूरा हो गया तो वो स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है, 180 डिग्री होता है, ये ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो ये बृहद कोण हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब इसी को घुमा के ऐसे करके इसी पे शिफ्ट कर दो, ये दोनों ऐसे कर दो, ये मतलब यहाँ से घुमा है, ये ऐसा करके, ऐसा नहीं 0 डिग्री नहीं होगा, ये घूम चुका है, ऐसे करके घुमा कर ऐसे करके पूरा एक चक्कर कर लिया है, एक चक्कर करेगा तो 360 डिग्री होता है, ठीक है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दें। अब हम लोग ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये सब तो छोटी छोटी बातें सबको आता होगा। देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है, जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। ये क्या होता है? ये तो सब लोग जानते हैं। इस आकृति को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज। 3 रेखा खंड से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। ये होता है, चलो नाम दे दो ABC, ठीक है। अब देखो ये जो कोण होता है ABC, ये इंटरनल अंदर में है तो इंटरनल, अंदर में है इंटरनल है, ठीक है। तो इसको इसकी जो है तीनों साइड का सम जो होता है, त्रिभुज के तीनों साइड की सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो सारे लोग जानते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, आगे फिर बढ़ते हैं। ये इंटरनल एंगल हुआ, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल भी तो होता है, जहाँ पे इंटरनल होता है वहीं पे एक्सटर्नल होता है। इसी को बढ़ा दो भाई, इसी को क्या करो, बढ़ा दो, इसी को बढ़ा दो। ये आपका हो गया एक्सटर्नल एंगल। क्या हो गया? एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल बाय कोण, एक्सटर्नल एंगल वर्टेक्स कोण बी, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल वर्टेक्स बी, मतलब बी का एक्सटर्नल एंगल क्या सा, कौन सा है? बाय कोण, तो ये वाला है, ठीक है, ABO, ओके। अब इसे हम लोग बाय कोण क्या कहेंगे? मतलब ये बाहर की कोण हो गया तो इसे बाय कोण कहेंगे, अंदर की ओर हो गया तो एक्सटर्नल एंगल कहेंगे, इंटरनल एंगल कहेंगे, इसे एक्सटर्नल एंगल कहेंगे। अंदर में रहेगा इंटरनल, बाहर में रहेगा एक्सटर्नल, ओके। अब इसी पे एक थ्योरम है, अब थ्योरम की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। देखो भाई क्या होता है, ये त्रिभुज है ए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना एकदम। अब इसको, इसका क्या कर, ये सी जो है, वर्टेक्स सी जो है, इसको हम आगे इस और शिफ्ट कर लिए, तो वर्टेक्स सी का जो है क्या हो गया? ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। तो अब इसकी माप क्या होगा? तो देखो ये क्या था? कोण ए था, ये कोण बी था।
तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है तो कोण ए प्लस कोण बी हो जाता है, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड ये दोनों कोणों का योग होगा। ठीक है, इसे छोड़ देना है, जिसका एक्सटर्नल एंगल पूछे उसको ढक लेना है, बाकी दोनों कोणों का सम के इक्वल होता है, बाकी दोनों कोणों का सम का इक्वल होता है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं डी। तो अगर कोई पूछे कोण ए सी डी तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, कैसे हुआ इस बात पे अभी तुरंत हम क्लियर करते हैं, कैसे हुआ, हाउ, कैसे हुआ। इसको उतार लो सबसे पहले, उसके बाद हम क्लियर कर रहे हैं। ये हो गया। अब देखो सपोज डेट हम क्लियर कर रहे हैं तुरंत। सपोज डेट इसे हम थीटा मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो थीटा मान लेते हैं, थीटा का मान मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो गौर से समझना। ठीक है, त्रिभुज के इंटरनल तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो बताओ, ये कोण ए है, ये कोण बी है। ठीक है, ये कोण ए है, ये कोण बी है। इसे हम सी नहीं मानते हैं, इसे सी लिखना चाहिए। हम अपने सुविधा के लिए 180 डिग्री में से क्या करते हैं, कोण ए प्लस कोण बी को घटा देते हैं। तो क्या ये सी वाला कोण ये नहीं आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए प्लस, मतलब ये कोण हम माइनस कर दे तो ये कोण नहीं निकल गया भाई, एकदम निकला। जैसे देखो ये त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सपोज डेट ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये बताओ 180 डिग्री, अगर ये कोण निकालना रहेगा तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, ये दोनों का योग, ये दोनों जोड़ देंगे तो 60 कितना होता है, 120 डिग्री घटा देंगे तो हमारा 60 डिग्री आंसर आ गया। मतलब 180 डिग्री में से क्या कि ये दोनों प्लस को घटा दिए, प्लस करके तो हमारा ये कोण निकल गया। इतना तो आता होगा आप लोग को। चलिए ये आ गया। अब ये बताओ, ये समझ गए हो। अब एक जो है स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी तुरंत हम डिस्कस किए थे, पूरा का पूरा कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर कोई एंगल आके टच किया है, सपोज डेट ये 80 डिग्री है, कितना, ये 80 डिग्री, तो ये क्या होगा, तो अभी तुरंत आप बता सकते हैं कि 100 डिग्री होगा। कैसे, तो पूरा का पूरा होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से क्या किया आप 80 डिग्री घटा दिए तो कितना आ गया, 100 डिग्री। उसी तरह से पूरा का पूरा क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ आपको दिख रहा है पूरा ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आपको है, 180 डिग्री में से आप क्या करेंगे, ये जो कोण है इधर थीटा निकालना है। तो थीटा जब निकालना है तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, आप इसे माइनस कर देंगे। इसे जब माइनस करेंगे 180 माइनस ए प्लस बी को आप माइनस करेंगे तो आपका थीटा निकल जाएगा। तो थीटा इजकल टू ये 180 डिग्री माइनस 180, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, ये माइनस प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब आपका कोण आ गया, थीटा इजकल टू आ गया, थीटा इजकल टू आ गया कोण ए प्लस कोण बी। समझ पाए प्रूफ, एकदम बिल्कुल आपको याद ही रखना है कि जिसका एक्सटर्नल एंगल पूछा जाए, जिसका एक्सटर्नल एंगल पूछा जाए, वर्टेक्स सी का पूछा गया है, इसे ढक लेंगे, बाकी दोनों कोणों का योग करके बता देंगे कि इसका बाह्य कोण ये होगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई सबको ही जानता है कि इंटरनल एंगल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बशर्ते कौन सा, तो इंटरनल एंगल का। अब थोड़ा बता दो तो एक्सटर्नल एंगल का क्या होता है, थोड़ा बताओ तो एक्सटर्नल एंगल का सम। तीनों एक्सटर्नल एंगल, त्रिभुज में 3 एक्सटर्नल एंगल होगा क्योंकि 3 इंटरनल होता है। ठीक है, तो बताओ तो क्या होगा। देखो ये त्रिभुज है, ठीक है, अब ए बी सी इसको लिए हैं, अब इसको क्या किया, हम बढ़ा दिए। ठीक है, ये कर दिए, ये वर्टेक्स बी का जो एक्सटर्नल निकाल दिए, वर्टेक्स सी का हम एक्सटर्नल निकाल दिए। ये एक्सटर्नल है, मान लेते हैं θ1। ठीक है, और ये एक्सटर्नल बी, वर्टेक्स बी का एक्सटर्नल एंगल θ2, वर्टेक्स सी का एक्सटर्नल एंगल θ3। ठीक है, तो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होगा भाई, तो 360 डिग्री होता है। वहाँ 180 डिग्री इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री, लेकिन एक्सटर्नल एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है,
समझ पाए इस बातों को? ये कैसे होता, हाउ, कैसे हुआ? तो देखो सुनो, गौर से समझो। ये कोण ए है इंटरनल, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ठीक है। ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है। अब बात को गौर से सुनना। अब मान लो कि मुझे ये θ1 निकालना है, तो ये कोण ढक लेंगे, तो ये बाय कोण हुआ ना। तो अभी तुरंत आपको बताए हैं, क्या बताया कि दोनों का सम ये होता है, इसको हम ढक लेंगे, ये दोनों जो बचा उसी का ये सम होता है, एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 क्या हो जाएगा भाई, बताओ तो? कोण बी प्लस कोण सी नहीं हो जाएगा जी, कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा। अब देखो θ2 निकालना, तो बी को ढक लिए, बाकी दोनों एंगल का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। θ2 क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी। अब देखो θ3 निकालना, तो इससे ढक लिए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा। θ3 क्या हो गया, कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। अब देखो ये सब को जोड़ दो, कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी। अब देखोगे तो ए 2a कोण हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, यानी कि 2 सब में आएगा। तो 2 हम क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लो, सारे θ1 θ2 θ3 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2a आएगा, 2b आएगा, 2c आएगा, मतलब कोण ए 2 बार आएगा, कोण बी 2 बार आएगा, कोण सी 2 बार आएगा। तो 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब देखो 2 इंटू ये क्या है भाई, ये क्या है, त्रिभुज का इंटरनल एंगल का सम है। ये क्या है, त्रिभुज का इंटरनल एंगल का सम है। तो त्रिभुज का इंटरनल एंगल 180 डिग्री होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। ये आपका प्रूव हो गया, समझ गए? आज के बाद क्या याद रखना है कि त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल का सम, तीनों कोणों का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत मज़ेदार चीज़, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा इसको उतार लो भाई, देखो इसको बिठा दिए, देख लो, इसको उतारो जल्दी से। उतार लिए हो, चलो। देखो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। देखो ये होता क्या है, ठीक है, क्या क्या होता है, इसको हम 2 तरह से हम बांटते हैं, एक बाय साइड भुजा के आधार पे, ठीक है, एक साइड भुजा के आधार पे, और एक दूसरा हम जो बांटते हैं बाय एंगल, कोण के आधार पे। एक कैसे बांटते हैं भाई, तो बाय एंगल, कोण के आधार पे, ठीक है। चलो अब देखो क्या क्या होता है बाय साइड एंगल के आधार पे। सबसे पहला इक्विलेटरल एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल, ठीक है। उसे बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। इसको हम हिंदी नाम इसका क्या देते हैं, सम बाहु त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है, ये त्रिभुज ऐसे होता है, ए बी सी। इसको बोला जाए हैज 3 इक्वल साइड। कोई पूछ दे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है समबाहु त्रिभुज, उसका तीनों भुजा बराबर होता है, हैज 3 इक्वल साइड। इसके पास क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, मतलब ये साइड, ये भुजा, ये तीनों का तीनों इक्वल होगा। जब तीनों भुजा इक्वल होगा तो तीनों कोण इक्वल हो जाता है। ये 60 डिग्री
ये 60 डिग्री आप लोग जानते होंगे, ये 60 डिग्री। ठीक है, तीनों कोण क्या होगा, तीनों जब भुजा जब इक्वल होगा तो तीनों कोण इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 साइड मतलब 3 इक्वल साइड होता है किसके पास, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इसका नाम जो है, इसको क्या बोलते हैं, गौर से समझना। सम, बहुत इंपॉर्टेंट है, समद्विबाहु ट्रायंगल बोलते हैं इसको, समद्विबाहु ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये क्या होता है, देखो समझो। चलो इसको देख लो तो एक बार मिटा, इसको जो है, इसको जल्दी से उतारो, तब तक इंक डाल लेते हैं। नहीं रहा है, चलो इधर देखते हैं, इसको मिटा दें। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में देखो क्या होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोला जाए हैच। इसके पास क्या होता है, हैज 2 इक्वल साइड, मतलब इसके पास 2 साइड इक्वल होता है। ये मान लो इक्वल हो गया। ठीक है, इसके पास 2 भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का 2 भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा भाई, तो थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा होगा। अब ऐसा नहीं कि ये दोनों इक्वल है तो ये थीटा हो गया तो ये थीटा, नहीं, जो इक्वल रहेगा, गौर से देखो, ये इक्वल था तो इसके नीचे वाला कोण थीटा, ये इसके इक्वल था तो इसके नीचे वाला, ये दोनों आमने सामने वाली थीटा थीटा होगा। तो दोनों 2 कोण इक्वल तो 2 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल तो 2 कोण इक्वल। ठीक है, उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। समझ गए हो। चलो एक और होता है स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ये भाई क्या होता है, ये होता है हैज नो इक्वल साइड। इसके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, जैसे मन करे वैसे बना लो, ये हो गया। ठीक है, इसके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से उतार लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है आपको कि 2 भुजा अगर बराबर हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल, ये सामने वाला एंगल जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। अब सपोज डेट आइसोसेलेस के बारे में एक बार देख लो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो कौन 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 इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला कौन इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके सामने वाला। चलो, ये हो गया बाय साइड के आधार पे हम ट्रायंगल को बांटे हैं। ठीक है, अब देखते हैं बाय एंगल के आधार पे। सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्या देखेंगे, बाय एंगल। ठीक है, कोण के आधार पे ये होता है। देखो, 1 नंबर में होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल
इसका हिंदी नाम न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या होता है, ये ऐसे होता है, हैज थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री। कहने का अर्थ हो गया ये हैज 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का तीनों कोण, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, वो क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। जैसे मान लो कि ये हो गया, ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लो ये कोण 75 डिग्री, ये समथिंग मतलब 90 डिग्री से छोटा, ये भी 90 डिग्री से छोटा, तो हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, चलो इस बात को समझ गए। अब देखो दूसरा, देखो थोड़ा सा उतार लो तो जगह कम है। दूसरा होता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये क्या होता है, ये ऐसे होता है। इसके पास होता है हैज 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का बराबर हो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये सब बच्चों वाली बातें हैं, आप तो जान ही रहे होंगे। जिस कोण की माप, मतलब जिस त्रिभुज, मतलब किसी भी त्रिभुज का एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलो अब लास्ट बचा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, तो ये हो गया। ठीक है, ये अब देखो ये क्या होता है, हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा। ऐसे तो 180 तक तो त्रिभुज का जाता ही नहीं है, ये अगर चला भी जाएगा ये ऐसा कहते तो ये त्रिभुज कोलिनियर हो जाएगा। इसको धीरे धीरे पकड़ कर ऐसे शिफ्ट कर देंगे। ये लाइन एक त्रिभुज होता है, ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है, तो कोलिनियर होता है। ये सब आगे हम बात करेंगे। तो देखो आज यहीं तक, ठीक है। फिर हम अगला जो है, अगला क्लास में हम कुछ थ्योरी बताएंगे, ठीक है, कुछ थ्योरी बताएंगे, थ्योरम बताएंगे, और थ्योरम के बाद जो है हम जस्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।